द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तुमने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, तुमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे इस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, लिखो, छोटी छोटी चीज़ों पर तुम ग्रेटिट्यूड शो करो। लेकिन एक्चुअल में समझो ये ग्रेटिट्यूड है क्या चीज़। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना, किसी भी चीज़ को लेकर थैंकफुल होना, अपने ही चीज़ों को लेकर थैंकफुल होना। वो थैंकफुल तुम नेचर को कर सकते हो, गॉड को कर सकते हो, किस्मत को कर सकते हो, किसी भी चीज़ को तुम थैंक यू कर सकते हो। यही होता है ग्रेटिट्यूड शो करना, और ये आजकल के टाइम पे बहुत कम लोग कर रहे हैं। सीरियसली देखो, लिखने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये एडवाइस देते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, लिखो। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुम 10 पॉइंट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर लो और मैं बस एक करूँगा, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम लिखोगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में बस ये रहेगा कि मुझे बस लिखना है। देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लिखना कोई गलत है, लिखना सही हैबिट है। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो जब तुम लिखोगे, जर्नलिंग करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में यही टारगेट होगा कि मैं कैसे भी करके 10 पॉइंट्स को लिखूँ अपने डायरी में। वही तुम्हारा टारगेट होगा। और इससे तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम लिख तो ले रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पर तुम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, लेकिन तुम फील कभी नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई इंसान सिर्फ एक चीज़ पर ग्रेटिट्यूड शो करे, मन ही मन, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लिखना, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना ये अनवर्दी है, अनवर्दी नहीं है, वर्दी है। लेकिन फील करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी चीज़ पे ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो उस पर फील करो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कल मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था, बेसिकली वो शॉर्ट था, यूट्यूब पे आ गया था, तो मेरे फीड में आया था, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो शाम का ही वक्त था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो शॉर्ट देखकर। एंड में पता चला कि ये ग्रेटिट्यूड से ही रिलेटेड था, और उसी से मैंने सोचा कि इस पर बात किया जाए। तो बेसिकली मैं वो शॉर्ट दिखाने वाला नहीं हूँ, उसका सिनेरियो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 3 इंसान थे, तीनों इंसान ये बोल रहे थे कि हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लोग पार्टी कर रहे थे बेसिकली, और पार्टी करते करते बोल रहे थे हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, हमारे फादर मदर, हमारे पेरेंट्स ने ही बहुत कुछ बिल्ड करके हमें दिया, तो हम बस इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, हमें इंजॉय ही करना है। वहीं एक दूसरा दूर खड़ा एक लड़का इन लोगों को देख रहा है और सोच रहा है यार उसका लाइफ कितना ज़्यादा अच्छा है। देखो, यहाँ पर वो ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे इसके जैसा होना है, वैसा लाइफ क्यों नहीं है, काश मेरा वैसा लाइफ होता है, ये सब चीज़ सोच रहा है। और वही सब सोचते सोचते वो टहल रहा था, और टहलते टहलते वो उसी के जैसे एक इंसान को देखता है, उसी के जैसे एक लड़के को देखता है जो पुलअप्स मार रहा होता है। और पुलअप्स मारते मारते वो बोल रहा था कि थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। और बैकग्राउंड में भी एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा था। मुझे सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, लाइफ के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो शॉर्ट वीडियो देखा ना, मेरा दिल खुश हो गया यार। ये चीज़ मैं मानता हूँ, मैंने भी इस चीज़ के बारे में बहुत बार बोला कि वीडियोज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़, ट्रिगर पॉइंट जो होता है ना, वो जो वीडियो था वो शाम को आया था। वो शाम को मैंने वो शॉर्ट देखा और मैंने अपने दोस्त को सेंड किया, और वो शॉर्ट मैं आज भी देखा, और वो एक दूसरे दोस्त को भी सेंड किया। मुझे सच में वो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने ये देखा ना, मतलब मेरा दिमाग ही चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया, इंस्टेंट। मैं इतने टाइम से ओवरथिंक कर रहा था, मैं सोचने लगा यार मेरे पास इतना कुछ है, मैं क्यों इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कोस रहा हूँ खुद को बार बार, जब मेरे पास बहुत कुछ चीज़ है लाइफ में। मैं यहाँ पर कैमरा पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इस अकेले रूम में, यहाँ पर कोई नहीं है, उधर के 2 रूम में भी कोई नहीं है, यहाँ पर छत में मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या इस चीज़ पर मैं ग्रेटिट्यूड शो ना करूँ? बहुत सारे लोगों का ये भी नहीं हो सकता है। शो करूँ ना यार। मैं माइक खरीदा हूँ, ये हो गया थोड़ा सा पुराना, ये माइक है, ये फ़ोन है, यहाँ ट्राईपॉड भी है। मैं क्यों इन सब चीज़ों पे ग्रेटिट्यूड शो ना करूँ? और मुझे क्या चाहिए? हमारे दिमाग के साथ बेसिकली अभी के टाइम पे ये चीज़ हो चुका है ना कि हम चीज़ों पे ग्रेटिट्यूड शो करते ही नहीं हैं। सीरियसली नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कमी है, किसी चीज़ का कमी है, किसी चीज़ का कमी है। भाई छोटी छोटी चीज़ों पर ग्रेटिट्यूड शो करो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा दिमाग बेटर होगा, स्ट्रेस कम होगा। ग्रेटिट्यूड कोई अनवर्दी नहीं है, ये कोई अनवर्दी नहीं है, वर्थ इट है भाई, ये वर्थ इट है। डिपेंड करता है तुम कैसे कर रहे हो। तुम 10 लिख लो, 1000 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तुम फील नहीं करोगे उन सब चीज़ों को। अगर एक चीज़ अगर मैं बोलूँ, वो अगर मेरे दिमाग में असर डाले, मेरे दिल में असर डाले, तो सबसे ज़्यादा वर्थ इट होगा, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ तुम लिखते ही जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिखना ख़राब है, मेन इंपॉर्टेंट है तुम उन सब चीज़ों को फील करो, छोटी छोटी चीज़ों पर फील करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने वो शॉर्ट वीडियो देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ नहीं, ग्रेटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा एक सही गाइडेंस देना है। इससे पहले भी मैं कोई वीडियो ऐसा बना सकता था जहाँ पर मैं ये बोल सकता था कि आप लिखो, 10 पॉइंट लिखो, रोज़ 10 पॉइंट लिखो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा तुम्हारा मन ही नहीं करता। लेकिन अगर वहीं पर तुम बैठ के बस सोचोगे एक चीज़ के बारे में, बस एक चीज़ के बारे में सोचोगे और उसको थैंकफुल करोगे, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि इस जनरेशन को ग्रेटिट्यूड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्चुअल में ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम पे तुम बाहर जाके देख लो, किसी से भी बात कर लो, सब कोई अपना गम ही शेयर करेंगे, ज़्यादातर गम ही शेयर करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताएंगे ही। अगर तुम उनके बारे में कुछ अच्छा ही बोल दो ना, वो कहीं ना कहीं
ढूंढ के एक छोटा ही चीज़ को बहुत जूम करके बोलेंगे, जैसे वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये दिक्कत है मेरे भाई। अगर तुम छोटे छोटे चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में बहुत कुछ खराब हो जाएगा। वैसे तुम अगर छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ग्रेटिट्यूड शो करो ना दिल से, तुम्हारा लाइफ बेटर हो सकता है। तुमने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे जो लोग बताते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, अमीर घर से है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसने कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया अपनी लाइफ में। और यही चीज़ हो रहा है अभी की लाइफ में। पुअर फैमिली में पैदा हो गया भाई। अब मैं देखूं कि मेरे पास क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा बेनिफिट है, उन सब चीज़ों को मैं यूज़ कर सकूं। अब हो गए तो हो गए भाई। अगर पुअर फैमिली में हूँ, पैदा हुआ हूँ, अगर इस पे मैं उभरा तो मेरा ज़्यादा नाम होगा। तुम ये चीज़ सोच सकते हो। तुम करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ों पे तुम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, लेकिन कर ही नहीं रहे हो। इससे तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा फेडअप हो रहा है, तुम्हारा ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है सिंपली, और कुछ नहीं। सो बी अवेयर ऑफ इट मेरे भाई। ग्रेटिट्यूड शो करो अपने लाइफ में, खुद से बात करो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। कभी तुमने अपने आप को थैंक यू बोला है? हो सकता है तुमने बहुत कुछ अचीवमेंट किया होगा अपने लाइफ में, कभी भी थैंक यू बोला होगा? नहीं। तुम्हें बस बेहतर ही होना है और उसी चीज़ के ऊपर तुम रेस में हो। ये वर्थ इट नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि तुम किसी चीज़ को अचीव ना करो, लेकिन तुम्हें एक चीज़ को समझना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रेजेंट में तुम्हारे पास जो भी है उन सब चीज़ों पे एटलीस्ट तुम थोड़ा सा ही सही ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि यही सब चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।